नमः शिवाय। जय जय श्री महाकाल। ब्रह्मा विष्णु महेश यानी भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु और ब्रह्मा, इनमें कभी अंतर नहीं समझना चाहिए। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री महाकाल। आज मैं विष्णु पुराण में से एक कथा का वर्णन सुनाने जा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। विष्णु पुराण का 4वां अध्याय। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। 12 बड़ा भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्मा जी की लोक रचना, यानी जो ब्रह्मा जी ने लोक रचना की थी उस काल में आपको उद्धार बताता हूँ। ओम नमः शिवाय। श्री मैत्रेय बोले, हे महामुने, कल्प के आदि में नारायण भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की वह आप वर्णन कीजिए। श्री पाराशर जी बोले, प्रजापतियों के स्वामी नारायण रूप भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की थी वह मुझसे सुनो। यानी ब्रह्मा जी ने प्रजा की सृष्टि की थी वह मुझसे सुनो। पिछले कल्प का अंत होने पर रात्रि में सोकर उठने पर सतोगुण के उद्रेक से युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोक को शून्य में देखा। यानी भगवान ब्रह्मा जी ने शून्य में देखा। वे भगवान नारायण पर हैं, अचित्य हैं, ब्रह्मा शिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। ब्रह्मा स्वरूप हैं, अनादि हैं और सबकी उत्पत्ति के स्थान हैं। मनु आदि स्मृति उन ब्रह्मा रूप श्री नारायण देव के विषय में जो जगत की उत्पत्ति और लय के स्थान है, यह लोग कहते हैं। नर अर्थात पुरुष भगवान पुरुषोत्तम से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह नार जल ही उनका प्रथम अयन निवास स्थान है, इसलिए भगवान को नारायण कहा है। संपूर्ण जगत जल में हो रहा है, इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने हनुमान से पृथ्वी को जल के भीतर जान उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्प के आदि में जैसे मत्स्य कुर्म आदि रूप धारण किए थे, वैसे इस 12 कल्प के आरंभ में वेद यज्ञ में 12 बड़ा शरीर ग्रहण किया और संपूर्ण जगत की स्थिति में तत्पर हो सबके अंतरात्मा और अविचल रूप वे परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा जी पृथ्वी को दान करने वाले और अपने ही आश्रय से स्थित हैं। जन लोक हित सनकादि सिद्धेश्वर से स्तुति किए जाते हुए जल में प्रविष्ट हुए। तब उन्हें पाताल लोक में आए देख देवी वसुंधरा अति भक्ति विनम्र हो उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी बोली, हे शंख चक्र गदा पदा धारण करने वाले कमलनयन भगवान, आपको मैं नमस्कार है। आज आप इस पाताल तल से मेरा उद्धार कीजिए। यानी पृथ्वी बोली ब्रह्मा जी से आप मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में आप ही से मैं उत्पन्न हुई थी, यानी जो पूर्व काल में ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई थी। ये जनार्दन, पहले भी आपने ने ही मेरा उद्धार किया था और हे प्रभु मेरे तथा आकाशी अन्य सब भूतों के भी आप ही उपादान कारण है। हे परमात्मा रूप आपको नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम आपको नमस्कार है। हे प्रधान कारण और व्यक्त कारण रूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे काल स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु जगत की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति पालन और नाश करने वाले और जगत के एकार स्वरूप जल में हो जाने पर हे गोविंद सबको भक्षण कर अंत में आप ही मनीषी जनों द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। हे प्रभु आपका जो परतत्व है उसे तो कोई भी नहीं जानता, अतः आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है उसी को देवगण पूजा करते हैं। आप पर ब्रह्मा की ही आराधना करके मुमुक्ष जन मुक्त हो जाते हैं। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मन से जो कुछ ग्रहण संकल्प किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ कहने विषय करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणीय है, वह सब आप ही का स्वरूप है। हे प्रभु मैं आप ही का रूप आप ही के आश्रित हूँ और आप ही के द्वारा रची गई हूँ तथा आप ही में शरण हूँ, इसलिए लोग में मुझे माधवी भी कहते हैं। हे संपूर्ण ज्ञान में, हे स्थल में, हे अव्यय आपकी जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे व्यक्त में प्रभु आपकी जय हो। हे पारा स्वरूप, हे विश्वात्मा, हे यज्ञपते, हे अनंत आपकी जय हो। हे प्रभु आपकी यज्ञ है, आप ही वष्टकार हैं, आप ही ओमकार हैं और आप ही हविन्यादि अग्नियां हैं। हे हरे आप ही वेद वेदांग और यज्ञ पुरुष हैं तथा सूर्य आदि ग्रहण तारे नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही हैं। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूल अमूर्त दस्य अदस्य तथा जो कुछ मैंने कहा है और जो नहीं कहा वह सब आप ही है, अतः आपको मैं नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। श्री पाराशर जी बोले,
पृथ्वी द्वारा। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सांस्वरी जिनकी ध्वनि है उन भगवान धरणीधर ने घर घर शब्द से गर्जना की। फिर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले उन महावरा ने अपनी दाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम तथा नीलाचल के संदर्भ विशालकाय भगवान रसातल से बाहर निकले। निकलते समय उनके मुख के श्वास से उछलते हुए जल से जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी और निष्पाप सनकादि मुनीश्वर को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनसे खुरों से विदीर्ण हुए रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और जनलोक में रहने वाले सिद्धगण उनके स्वाप वायु से विचित होकर इधर उधर भागने लगे। जिनकी कुच्छी जल में भीगी हुई थी वे महावरा जिस समय अपने वेद में शरीर को कपाते हुए पृथ्वी की ओर लेकर बाहर निकले उस समय उनकी रोमावली में स्थिर मुनिजन स्तुति करने लगे। उन निरंसक और उन्नत दृष्टि वाले धराधा भगवान कि जनलोक में रहने वाले सनातनी योगीश्वरों ने पंचित से अति नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। हे ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परम ईश्वर हो आप। हे केशव, हे शंकर गदाधार, हे खंड चक्रधारी प्रभु, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति स्थिति और नाश के कारण है तथा आप ही ईश्वर है, यानी आप ही ईश्वर है संसार के। और जिसे परम पद कहते हैं वह भी आपसे अतिरिक्त है और कुछ नहीं। युग रूपी दाढ़ों वाले प्रभु, आप ही यज्ञ रूप हैं। आपके चरणों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ, मुख में संचित आदि चित्तियां हैं, उतासन यज्ञादि आप ही ज्याएं तथा कुशाय रोमावली हैं। हे महात्मा, रात दिन आपके नेत्र हैं तथा सबका आधारभूत परब्रह्म आपका सिर है। हे देव वैष्णव आदि समस्त सुक्त आपके सटाक लाप स्कंद के रोम गुच्छ हैं। हे समर कवि आपके प्राण है। हे प्रभु, इसको आपका टुंड थुतनी है। सांसद दीर्घ गंभीर शब्द है। प्रांगवंश यजमान गृह शरीर है तथा सत्य शरीर की संधियां हैं। हे देव इष्ट स्वरूप पूत स्मार्ट धर्म आपके कान है। हे नित्य स्वरूप भगवान प्रसन्न हुई। हे अक्षर, हे विश्वमूर्ति, आप अपने पाद प्रयास से भूमंडल को व्याप्त कराने वाले आपको हम विश्व के आदि कारण समझते हैं। आप शंभु चाचा जगत के परमेश्वर हैं और नाथ हैं, अतः प्रसन्न हुई। हे नाथ, आपकी दाढ़ों पर रखा हुआ संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमलवन को रौंदते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वे आपके शरीर से ही व्याप्त है। हे विश्व के व्याप्त करने में समस्त तेज युक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगत पते परमात्मा सत्य वस्तु तो एकमात्र आप ही हैं, आपके अतिरिक्त कोई भी नहीं है। आपकी महिमा माया है जिससे संपूर्ण सरासर जगत व्याप्त है। हे जो कुछ मूर्तिमान जगत दिखाई देता है ज्ञान स्वरूप आप ही का स्वरूप है। अजितेंद्रिय लोग भ्रम से इसे जगत रूप देखते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान रूप जगत को बुद्धिहीन लोग अर्थ रूप देखते हैं। अतः वे निरंतर मोह में संसार सागर में भटका करते हैं, यानी जो लोग हैं वह संसार सागर में भटकते हैं। हे परमेश्वर, जो शुद्धिचित और ज्ञान वेदता है वे संपूर्ण संसार को आपका ज्ञानता स्वरूप ही देखते हैं। हे सर्वात्मान प्रसन्न होइए। हे अपरितमान, हे कमल नयन, हे संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सत्य प्रदान है, अतः हे ही जगत के उद्धार के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए और हे कमल नयन हमको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा हे स्वर्ग पृथ्वी का संसार उद्धार करने वाली हे कमल नयन आपको नमस्कार है, आप हमको शांति प्रदान कीजिए। श्री पाराशर जी बोले। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को दान करने वाले परमात्मा बरा जी ने उसे शीर की उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसे डूबती नहीं। फिर उन्हें अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल कर उस पर जहां था पर्वतों को विवाह करके स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोद प्रवाह से पूर्व कल्प के अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर स्थान रच दिया। तंत्र उन्होंने सप्त द्वीपादि कौन से पृथ्वी का विवाह कर भूलो चारों लोगों की पूर्वत कल्पना कर दी। फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण से युक्त चतुर्मुखधारी ब्रह्मा रूप धारण सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र ही है, क्योंकि उसकी प्रधान कारण तो सज्ज पदार्थों ही शक्तियां हैं। ये तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय वस्तुओं की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर किसी बात को आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी परिणाम शक्ति से वस्तु स्थूल रूपता को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में चौथा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। जय श्री